जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 10 वृत्त इसका परिचय प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में वृत्त से संबंधित उसकी प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही साथ स्पर्श रेखा से संबंधित यह पूरा अध्याय है। तो स्पर्श रेखाओं के विभिन्न गुण, इससे संबंधित विभिन्न प्रमेय और इसको हम विभिन्न गतिविधियों और ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम आज वृत्त का परिचय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो वृत्त होता है उसको अगर आप देखेंगे तो जो वृत्त है वो इस प्रकार के बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, और वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी रेडियस कहलाती है। इसी प्रकार इसमें एक चीज आती है और वो है सिकेंट, जिसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कॉर्ड जिसको हम जीवा कहते हैं और सिकेंट जिसको हम छेदक रेखा कहते हैं, उसमें अंतर है। कॉर्ड जो होती है वो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, अर्थात जीवा का अंत बिंदु वृत्त के बिंदुओं पर होता है। लेकिन जब मैं सिकेंट की बात करता हूँ या छेदक रेखा की बात करता हूँ, तो जो छेदक रेखा होती है दोस्तों वो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को कहीं से भी प्रतिच्छेद करती है। अगर आप इसको किधर भी ले जाएंगे तो यह वृत्त के दो बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है, इससे ज़्यादा यह बिंदुओं को प्रतिच्छेद नहीं करती। अर्थात जो छेदक रेखा है वो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। लेकिन अगर इस छेदक रेखा की स्थिति ये बना दी जाए कि दो की बजाय केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करे, तो हम जैसे जैसे इसको पास मिलाएंगे और पास मिलाएंगे और पास मिलाएंगे तो स्थिति ये बनेगी कि ये केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी या केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। तो हम इसको फिर स्पर्श रेखा कहते हैं, अर्थात ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करे उसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो दोस्तों, स्पर्श रेखा बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ समझ पाते हैं कि वृत्त के केवल एक बिंदु को छूकर जाती हुई रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। अगर ये एक हमारी स्पर्श रेखा है, हम एक से ज़्यादा भी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ये देखें, इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा कई स्पर्श रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब हमने देखा कि एक सर्कल से होकर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन क्या एक से ज़्यादा यदि सर्कल हो तो हम उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अधिकतम? तो आप देखेंगे, हम अगर दो सर्कल हो तो हम उनसे केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। चाहे वो हम बाहर से लें या अंदर से लें, हम एक दो वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन एक अकेले वृत्त पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद जब इन स्पर्श रेखाओं पर हम केंद्र से त्रिज्या खींचते हैं इनके स्पर्श बिंदु पर, तो ये स्पर्श रेखाएं हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आइए अब हम इस बात का भी परीक्षण करेंगे कि क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर सदैव लंबवत होती है। तो आइए यहाँ एक ग्राफिक्स की गतिविधि के माध्यम से हम यह समझेंगे कि क्या वृत्त की त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है। इसके लिए हमने वृत्त के बाहर एक
बिंदु लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर पीले कलर का एक बिंदु का हमने चयन किया वृत्त के बाहर। इस बिंदु को हम कहीं भी ले सकते हैं, वृत्त के बाहर हमने इसका चयन किया। अब यहाँ से मैंने स्पर्श रेखाओं का निर्माण किया जो वृत्त को स्पर्श करती है। अब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर हमने त्रिज्याओं का निर्माण किया। आप वृत्त को छोटा भी ले सकते हैं, वृत्त को बड़ा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर एक कोण बना रही है। अब यहाँ पर रेखिक युग्म भी बन रहा है। अब रेखिक युग्म जो बन रहा है उससे अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि वृत्त की त्रिज्या की ओर गुलाबी कलर में हमने एक कोण को नाप करके देखा। अब ये कोण हमारे पास गुलाबी रंग के क्षेत्र में आ जाता है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इतना ही कोण वृत्त की त्रिज्या के दूसरी ओर बनता है। पहली ओर जितना कोण है उतना ही कोण दूसरी ओर है। अब पहली ओर के कोण और दूसरी ओर के कोण मिलकर के रेखिक युग्म का निर्माण करते हैं और बराबर भी है। अर्थात दोनों ओर के कोण 180 डिग्री के हैं और बराबर है, मतलब 90-90 डिग्री के हैं। देखिए आप, इधर का कोण ये भी बराबर है, दूसरों का कोण बराबर है। बराबर अगर दोनों ओर के कोण है तो रेखिक युग्म अगर बनता है तो वो 90 डिग्री का होगा। तो एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त की जो स्पर्श बिंदु है स्पर्श रेखा का, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसमें दूसरी जो विशेषता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखिए हम कि हमने एक ओर की स्पर्श रेखा को उठाकर दूसरी ओर ले गए तो आप देखेंगे कि वह दोनों बराबर है। तो इस गतिविधि के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की ऊपर बनाए गए स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। हम इस वृत्त को अगर छोटा भी करते हैं, इसका आकार में परिवर्तन करते हैं, तब भी जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होंगी। बाह्य बिंदु को अगर हम पास में लाएं, वृत्त के आकार में भी अगर हम परिवर्तन करते हैं, तब भी आप पाएंगे कि जो स्पर्श रेखाएं वे सदैव समान होती है। थोड़ा सा हम बिंदु को और पास में लाए, तब भी आप देखेंगे कि जो कोण हैं वो तो लंबवत होंगे ही, साथ ही साथ जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वो समान होती हैं। तो इस प्रकार इस गतिविधि के माध्यम से हमने आज स्पर्श रेखाओं की विभिन्न प्रॉपर्टियों को समझा, जिसमें हमने स्पर्श रेखाएं क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखाओं पर लंबवत होती है और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो आइए हम एक और गतिविधि के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि क्या किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो सबसे पहले हमने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का निर्माण किया, उसके बाद वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या का मिलाया। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये त्रिज्याएं लंबवत है स्पर्श रेखा पर। इसके बाद हमने वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाया इस प्रकार। तो अब देखिए आपके सामने दो सर्वांग सम त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर OA बराबर है OB के, क्योंकि त्रिज्या है। OE बराबर OE, जिस पर 3 लाइनें बीच में खींची है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण A और कोण B यहाँ पर आप पाएंगे कि समकोण है। तो इस प्रकार से जो दोनों त्रिभुज है वो आपके सर्वांग सम हो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर संगत भुजा है AE और BE। तो आप देखेंगे BE जो गुलाबी रंग से है उसको अगर मैं ले जाता हूँ तो वो ऐसा का ऐसा ही AE को पूरा ढक लेती है।
इस गतिविधि से हम समझ पाते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने ग्राफिक्स के माध्यम से जो स्पर्श रेखा है उसके विभिन्न गुणों का अध्ययन किया। पुनः मिलेंगे नई गतिविधि के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।